श्री किताब आठों सागर मूल मिलावे की सागर पहला नूर का घूमतले की क्यों कहूँ विस्तार बड़ो है आता नेक नेक निशान दिया दियो मैं करो सोई सिफाता 64 थम्ब चबूतरा दरवाजे तखत बरानन रुआ मोमिनो इसो देखियो करके दिल रोशन म्यारज हुआ अहमद पर पहुंचा हक हजूर सोसाए दी दई मोहम्मदे सो मोमिन करे मजकुर शोरुए अरस दरगाह की कहीं मोहम्मद बारे हजार देश आए दी गिरो मोहम्मदी जाको तन नूर के पार हुक्म से अब कहता हो सुनियो मोमिन दिल दे हक सौरे बिचारियो हके शोभा दई तुम्हें हके अरस किया दिल मोमिना सो मताया कदील से तुम्हें ऐसी बढ़ाए हके लिखी हाय हाय मोमिन गलना गए इनमें नूर सिफत द्वार सन्मुख और नूर द्वार पीछला एक दाए बाएं का हुआ बेवरा चारों मिला शोभित द्वारा सन्मुख का नूर थम्ब 5 के दोए थम्ब नीलबी दोइनो लगते शोभाले तति सोए इन सामी द्वार पिछला थम्ब दोए नीलबी के 2 थम्ब जो इनो लगते नूर 5 के थम्बे नूर द्वार थम्ब 2 मानिक 3 पासे 2 पुखराज ये द्वार तरफ दाहिनी रहा नूर इत बीराज तरफ बाएं द्वार पुखराज जी 2 मानिक थम्ब 3 पास 4 थम्ब नूर सर भर ये अद्भुत नूर खूबी खास नूर चारों पौरी बराबर जो करत है झलकार ये जुबा खूबी तो कहे जो पाइए कौं सुमार थम्ब बारी बारी चारों खाँचो कौतिन का वेवरा कर बारे नंग 4 दात के रंग जुदे जुदे जोत बराबर नेक दिखाए रंग रस के कै खूबी रंग लेखे रुआ सौर करे हकैल में हक दिखाए देखे असल 5 नाम रंग के नीला पीला लाल श्वेत श्याम एक एक रंग में कई रंग सो क्यों कहे जाए बिना नाम देखो 64 थम्ब चबूतरा रंग नंग अनेक रस नाम लिए न जाए रंगों के रंग एक पे और सरस मैं तो नाम लेत जवेरो जानो बहुत नाम ले जाए नग नाम धात कहे बिना रंग नाम आवे न जुबाए एक ही रस के सब रंग करे जुदे जुदे झलकार रंग नंग धात तो कहिए जो आवे कहूँ सुमार पर हृदय आवने रोह के मैं के विद करत बयान ना तो क्यों कहूँ रंग नंग धात की ये तो खिलवत बका सुहान और सधात ना रंग नंग रेशम जित नया न पुराना हुए जित पैदा कछु नया नहीं तित क्यों नाम धरे जाए सोए हे मजबेरया जो कछु सो सब जी में पैदास तित नाम पैदास के क्यों कहिए इत पैदा न नास थम्बर चीज न आवे शब्द में कर मोमिन देखो सहूरा और सबानी देख विचारिए तब हृदय होए जहूर नाम निमुना इत झूठ है तो भी तिर पर होत साबुत
जोत झूठी देख नासुत की अधिक है मलकूत। सो मलकूत पैदा फना पल में कोई करत खावंद जबरुत। सो रोशनी निमुना देख के पीछे देखो अरस लाउत। इन विध सौर जो कीजिए कसु तबावे रुअल जत। और भात निमुना ना बने ये तो अरस अजिम खिलावत। आगु नूर मकान की कंकरी देखत ना कोट सूरा। तीन जिमी नंग रोशनी सो कैसो होशी नूर। ए नूर मकान कया रसूले आगु जाए ना सके क्यों ए करा। तीन लाउत में क्यों पोछई जित जले जबराइल पर। ये देखो तुम रोशनी हकर सही नहाल जित पर जले जबराइल कोई फिरस्ता नहीं न मिसाल। न्यारा जुआ मोहम्मद पर नेक तीन किया रोशन। अब मुतलक जाहिर तो हुआ जो अरस में मोमिनु तन। दिल अरस भी तो कया हके जान ये निसबत। इन गिरो पर म्यारेज तो हुआ जो दिल उग्या हक मारफत। ए जो अंदर अरस अजीम के खिलवत मासुक यासक। नूर तजल्ला क्यों कहूँ बकावाए दत हक। इन भात निमना लीजिए करियो हक सौर मोमन। तुम ताले आया लुंदनी तुम देखो अरस रोशन। ए तुम ताले तो आया जो तुम असल खिलावत। निस दिन सौर ये चाहिए हक बैठे तुम खिलावत। अब गिन देखो थम्ब 64 बीच चारों ही सो चार द्वार। नाम रंग नंग तो कहिए जो कि ख्याली देखो झलकार। एक जोत सागर सब हो रहा और ऊपर तले सब जोत। कैसुर उड़े आगो कंकरी तीन भूम की जोत उदोत। चंद्रमा दुली चात किए सब जोते का अंबार। जित देखो तित जोत में नूर क्यों कहूँ ले रे अपार। दो दो नंग थम्बों के बीच में बिना नूर दो दो नंग थम्बों के बीच में बिना नूर न पाए ठोरा। दीवाल बदाई नूर के क्यों कहूँ रंग नंगौर। बीच खाली जित जाएगा तित लड़त थम्बों का नूरा। उत जंग होत नगन के तित अधिक नूर जोर। नूर नूर सब एक हो गई एक दूजी को खैंचत। दूनी जोत बीच खाली मिने रंग क्यों गिने जाए त। जिमे जात भी रूह की रूह जात आसमान। जल तेज बाए सब रूह को रूह जात अरस सुभान। पशु पंखी आदर खत रूह जिन सहे सब। वह अरस बाए दत में दूजा मिले न कछु एक। दूजा तो कसुए नहीं दूजिए हुकुम कुदरत। सो पैदा फना देखन की फना मिले न माए वायदत। जो कसुए चीज रस में सो सब वायदत नहीं। जरा एक बिना वायदत सो तो कसुए नहीं। ये खिलवत हक नूर की नूराला नूर मकान। बिछौना सब नूर का सब नूर का सामान। नूर चंद्रमा क्यों कहूँ नूर की झालर। तले तरफे सब नूर की देखो नूर की नजर। रूहे मिलावा नूर में बिच कठेदा नूर भर। थम्ब तकिए सब नूर के करो और ना नूर बिगर। रूहे मिलावा नूर में बिच कठेदा नूर भर। थम्ब तकिए सब नूर के कसु और ना नूर बिगार। तखत शोभित बिच नूर का नूर में जुगल किशोर। बैठे कबड़ी रुआ नूर में नूर शोभाती जोर। नूर स्वरूप रूप नूर के नूर वस्त्र भूषण। शोभा सुंदरता नूर की सब नूरे नूर रोशन। गुण अंग इंद्री नूर की नूरै बान बचन। पिंड प्रकृति सब नूर की नूरै के न सुनन। रुहे बड़ी रुआ नूर में नूर हक के सदा खुशाल।
हक नूर निस दिन बरसत नूर अरस परस नूर जमाल नाम ठाम सब नूर के कहूँ जरा न नूर बिन मूल मंदिर सब नूर के माए बायर नूर पूजन अरस भूम सब नूर की नूर के थम दिवाल द्वार बार कमाडी नूर के नूर गोख जाली पडसाल मेरा जरो के नूर के जरे जरा सब नूर और समाये बाहर सब नूर में नूर नजीक नूर दूर नूर नाम रोशन का दुनी जानत यूं कर सो तो रोशन जितनेर की दुनी क्या जाने लुंदनी बिगर तले भोम चबूतरा बैठा हक मिलावायत हक हादी ऊपर बैठ के गिरो को खेलावत और समता अपार है दिल में न आवे बिना सुमार ताथे लियाओ बीच हिसाब के ज्यो रूहे करे विचार और नाई सुमार में सोहक लाए माए दिल मोमना बेसुमार लाए सुमार में माया बने दिल रोवन इत फिरते 60 मंदिर तीन बीच गलिया चारों तरफ देखिए जानो जोते का अंबार चौकटता के घोडले और दीवालो चित्रा मन शोभा क्यों कहो जोत में भर्यो नूर रोशन दिवालो चित्रा मन के जोत उठे तरंग श्याम शनिले उठत करत माहु माई जंग वृक बेली के जवेर की सकल वनस्पति नकस कटाव के ते कहूँ बनी पशु पंखी जात जेती देख देखे देखिए शोभाति सुंदर जैसे देखियत दीवालों तीन से अधिक अंदर अधिक चित्रा मन अंदर क्या क्या देखो इत जिनको देखो निरख के जानो यही अधिक शोभित अंदर के वास्ता धरी कैसे जाचो की संदुका जित शोभा जो लेते तित देखिए तित सलूक कैसी से प्याले डबे कई अंदर गिरद देखता कई तब के छोटी बढ़िया कैसी किया लटकत अंदर की वास्ता क्यों कहूँ और क्यों कहूँ चित्रा मन जो मंदिरों अंदर देखिए तो दिल हो बे रोशन 12 के द्वार ने शोभे 60 मंदिरों के शोभे गिरद बराबर एक एक पे अधिक शोभाले वारी कई न कवाड़ियों अनेक चित्रा मन रंग नंग या तखते ये सब जवेर चेतना ना चितारे चेतरी ना घड़ी ना किन समारी ये अरस जिमी थम्ब मोहलाते या दिवाले या द्वारी किनार दिवाले द्वारनी लाल दोरी दोए दोए मंदिर मंदिर की हद लगा शोभाले तती सोए दोरी लगती कांगरी सब ठोरो गिरदवाए चित्रामन तिनके बीच में जो देखो सो अधिक शोभाए 60 तरफों मंदिर नई नई जुदी जुगत ये 60 फिर के देखिए शोभा और पे और अंतत क्यों कहूँ जुगत अंदर की क्यों कहूँ जुगत बाहिर जित देखो तित लग रहो जानो नजर आवे जाए उपली भोम चढ़न को सीढ़ियाती शोभित नई नई तर नई रंगो सामे जोते जोत उठत सीढ़ियाती झलकत जब सखिया उत्तर चढ़त प्रतिबिंब सखियों शोभित पड़गा मीठे सोर उठत सोर भूषण के बाजत मीठे अति रसाला इनकी शोभा क्यों कहूँ जानो खावन नूर जमाल सिरियाती शोभित माए मंदिरो सबन कहूँ कहूँ देलान में जो जित सोतित रोशन दे दो थम्ब आगो द्वारनी तीन आगो दूसरी हार ये थम्ब अति विराजत शोभा नाही सुमार 4 हास तले थम्ब के 8 पर 3 16 बीच 8 3 पर और 4 पर इन विधास थम्बन की माए नकस कै कटाव जुदी जुदी जुगतो चित्रा मन माए जुदे जुदे कै भाव एक एक रंग का जवेर उसी जवेर में नकस जुदे जुदे कै कटाव एक दूजी पे सरस इनके बिच चबूतरा तित कठे डाग्रवाए एक खूबे इन चबूतरी इन जुआ कहीं न जाए तो भी नेक कहूँ मैं न की जुआए चढ़त है चीत
ये जो बैठक खावंद की सुनने का कहूँ सिफत वो मोजल के नकस कहा कहूँ जिमीन नूर जानो कोटक उदय भये अरस के शीतल सुर फिरते थम जो सो सत्य चारों तरफों द्वार दे दो सीरी आग द्वार ने शोभित है अतिसार कह थम है मानिक के कह पांच कह पुगराज नूर रोशन एक दूसरे मिल जोते जोत विराज कह लसनिया निलवी एक थम्ब एक नंग यो फिरते थम्ब नंग के जुदे जुदे सब रंग सोले थम्बो कठेदा यो थम्ब कठेदा किनारा कठेदा थम्ब लगता सोले सोले तरफ चार थम्ब थम्ब को देखत जो सुर के सामी सुर बढ़त है बिच रोशनी क्यों कहो नूर को नूर यो थम्ब थम्ब जोत में देखो सब नका जहुर ऊपर तले सब जोत में जम्या नूर भरपूर ऊपर चंद्रमा थम्ब लगता तले जेता सबूतर जडाब ज्योति झलकत ये ताई न पर कई रंगों के जवेर करत जोत पार कई बेल फूल पात नकश ये सिपत नावे सुमारा बिछौना बिछाइया करत दुलेचा जोत बेल फूल पात नकश कई उठत तरंगा उदोत चारों तरफो दुलीचा फिरता बिछाया भर कर चबूतरे लग कठेरा शोभाती सुंदर क्यों कहूँ रंग दुल से फिरती दूरी चारा श्याम से तरी जरद ये फिरती जोत किनारा कई बिद के कटाव कई ब्रिक वेली नकस पात फूल बिच फिरते और पे और सरस लग कठे दे तकिए क्यों कहूँ तकियों रंग 12,000 दाब बैठिया एक दूजे के संग बैठत दो संघासन चार पाए एक लखत पिछल तकिए दो जुदे रचाव पर दुले चेता मोती रत्न मानिक हेम पानी पुखराज गोमादिक 5 पिरोजा परवाला रह के रंग नंग धात विराज नंग नाम केते कहूँ कहूँ केती अरस धात बरन तखत रसका कहाँ कहे जुआ सुपर नंग जात चार थम्ब चार खुटके छत्री शोभा तिजोरा जो कदी नैनो देखिए तो झूठे तन बंद देवे तोरा पिछला तके दो तरफों बीच चढ़ती कांगरी चारा फूल पात बेल कटाव के जुबा कहाँ कहे न कस पारा दो छेड़ों में थम्ब दोए बिच तीसरा सरभर तीन गुल पर गुल कटया नूर रोशन शोभा सुंदर जो बरन करूं पूरे पात को तो चाल जाए कहूँ उमर तो पात न होवे भरन ए अरस तखत यूं कर एक पात के बेल कांगरी बेल फूल पात कटाव तीन बेलो पात के बेले ऐसो बारीक तीर जड़ाव एक नंग बारीकत देखिए ताकि जोत न माया समान अपार जरे अरस के नहावे माए जुआना दो तरफों सिंहासन के बगलो तकिए दो बारीक तीन कटाव कई ए वरन कैसे हूँ ऊपर छत्रिया क्यों कहूँ के रंग नंग जोत किनारा कै धोरी बेली कांगारी शोभा फिरती तरफ चारा चार थम्ब जो पाइयो पर तीन में बेली अनेक रंग नंग वारी लेखे तिनको क्यों कर होए विवेक चार खोने के चार नकस कई कांगरी कटाव फूल बिच पाखड़ी फिरती फूल ज्यों ये अरस तखत इन सुल फूल कटावई के बीच में मैं कई विध के नकाशा इनके बीच में मानिक गिरदवाए निलवी सरस दो स्वरूपों पर दो फूल ज्यों विराजत देखी और अनेक चित्रा मन परत रजाए जुगत दुए कलश दुए छत्रियों 6 कलश गिरदवाए ये 8 कलश हेम के सुंदर अति शोभाए जोर करे जोत जवेरा ऊपर हका तखत ये नूर जी में आसमान में रोशन बड़ो अतंत सोए धरे आय तखत जानो नजर ना छोड़ू छिना पल न चाहे बेचा बने ऐसे शोभा तखत बिचैन एक गादी दुए चाकले पिछलवाई जिनस चौखुने कटाव के पसमी जो देखो सोई सरस किनार माए बीच जवेर के और रोशन बेसुमारा ये तखत नर जमाल का और सब चीजों अपार इन सिंहासनों पर बैठे जोल किशोरा बस्तर भूषण श्रृंगार सुंदर जोत तिजोर एक जोत जुगल की और बीच बैठे सिंहासन बल बल जाऊं मुखार बिंद की और बल बल जाऊं चरण
कहा कौन जोत रुवनेगी और समूह भूषण वस्त्र एक कहीं जोत पूर्ण सिंध की जो अमल नूर सागर हे सागर भर पूर्ण तेज जोत को गंज कैन सागर लेरी उठे पूर्ण नूर को पुंज श्री महामत कहे सिंध दूसरा शोभा स्वरूप रोहन ये सुखकारी अति सुंदर ये बकावतन बिचतन श्री महामत कहे सिंध दूसरा शोभा स्वरूप रोहन ये सुखकारी अति सुंदर ये बकावतन बिचतन ये बकावतन बिचतन चौपाई 122 प्रकरण 1 चौपाई 122 बोल प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर निज नाम। श्री सागर ग्रंथ प्रारंभ। श्री सागर ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1740 से 1748 के मध्य श्री पद्मावतीपुरी पन्ना में हुआ। इसमें परम धाम मूल मिलावा के अंतर्गत विराजमान श्री राजा जी, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मश्रेष्ठी के स्वरूप से विनिश्रित 8 सागर अथवा श्री राजा जी की शोभा, नूर ब्रह्मात्माओं की शोभा, एकात्मा भाव, एक दिली, श्रृंगार, प्रेम, ज्ञान संबंध एवं कृपा मेहर का विशद वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में कुल 15 प्रकरण 11 से 28 चौपाइयां हैं तथा भाषा हिंदी है। श्री किताब 8 सागर मूल मिलावे की। सागर पहला नूर का हिंदी सरलार्थ। महामती कहते हैं, मैं परम धाम रंग भवन की प्रथम भूमिका का वर्णन कैसे करूं। इसका विस्तार ही अनंत है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने मुझे संक्षिप्त रूप से जो संकेत दिए थे उसी शोभा को मैं यहाँ पर व्यक्त कर रहा हूँ। मूल मिलावा के प्रासाद अथवा हवेली के मध्य में एक चबूतरा है। उस पर 64 स्तंभ सुशोभित हैं। चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। चबूतरे के मध्य में दिव्य सिंहासन सुशोभित हैं। जो आत्माएं परम धाम की हैं, वे अपने हृदय को आलोकित कर इस दिव्यता का अनुभव करें। रसूल मोहम्मद को जब ध्यान अवस्था में दर्शन हुए, उस समय में धामधनी के निकट पहुंचे। उन्होंने ही कुरान में इसकी साक्षी दी है। अब ब्रह्मात्माएं उस पर चर्चा करेंगी। रसूल मोहम्मद ने कुरान में उल्लेख किया है कि परम धाम में 12,000 ब्रह्मात्माएं हैं। यह साक्षी श्यामा जी के अंग स्वरूपा ब्रह्मात्माओं की हैं, जिनका मूल घर अक्षर से भी परे अक्षरातीत परम धाम में है। अब मैं श्री राजा जी के आदेश अनुसार वर्णन करता हूँ। हे ब्रह्मात्माओं, ध्यान पूर्वक सुनो एवं धामधनी प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान से विचार करो। स्वयं धामधनी ने तुम्हें यह शोभा प्रदान किए हैं। श्री राजा जी ने ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम बनाया है। यह तारतम ज्ञान रूपी संपदा भी उनके ही हृदय से आई है। स्वयं धामधनी ने तुम्हारी इतनी बड़ी प्रशंसा की है, तथापि खेद है कि ब्रह्मात्माओं का हृदय द्रवित नहीं हो रहा है। मूल मिलावे की सम्मुख तथा पीछे ज्योतिर्मय द्वार की शोभा अवर्णनीय है। इन दोनों के अतिरिक्त दाईं तथा बाईं ओर भी अन्य 2 द्वार हैं। इस प्रकार यहाँ पर 4 द्वारों का उल्लेख है। सम्मुख पूर्व की ओर के द्वार के 2 ज्योतिर्मय स्तंभ 5 रत्न विशेष के हैं। इनके साथ संलग्न 2 स्तंभ नीलमणि के हैं। इस प्रकार इनकी शोभा अद्वितीय है। इस मुख्य द्वार के सम्मुख पश्चिम दिशा पृष्ठभाग में 2 स्तंभ नीलमणि नीलवी के हैं एवं इनके साथ के अन्य 2 ज्योतिर्मय स्तंभ 5 रत्न के हैं। दक्षिण दिशा में स्थित ज्योतिर्मय प्रकाशमान द्वार में 2 स्तंभ माणिक्य अथवा माणिक्य हैं एवं उनके साथ के अन्य 2 स्तंभ पुखराज रत्न के हैं। इस प्रकार दाईं ओर के द्वार के
ये प्रकाशमय स्तंभ शोभायमान है। बाईं ओर उत्तर दिशा में स्थित द्वार में 2 स्तंभ पुखराज के हैं एवं उनके साथ के अन्य 2 स्तंभ माणिक के हैं। इस प्रकार प्रकाश से परिपूर्ण इन चारों स्तंभों की शोभा अद्वितीय है। चारों दिशाओं के द्वारों में एक समान 4 तोरण अथवा मेहराब झलकते हैं। इनकी भव्यता की अभिव्यक्ति जीवा के द्वारा तभी संभव हो सकता है जब इस अपरिमित शोभा की कोई सीमा हो। चारों द्वारों के 4-4 स्तंभों को छोड़कर एक द्वार से दूसरे द्वार तक चारों कोनों में 12-12 स्तंभ हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। ये 12 स्तंभ रत्न जड़ित हैं, अन्य 4 स्तंभ धातुओं से निर्मित हैं। विभिन्न रंगों के इन स्तंभों का प्रकाश एक समान है। यद्यपि परम धाम में अनेकों रंगों की शोभा है, किंतु यहाँ पर उनमें से कतिपय रंगों की थोड़ी सी झलक दिखाई है। ब्रह्मात्माएं तारतम्य ज्ञान के द्वारा विचार करने से एवं स्वयं धामधनी की आज्ञा से इस शोभा का दर्शन कर सकती हैं। इन स्तंभों में मूलतः 5 रंग हैं तथा नील, नीला, पीत, पीला, रक्त, लाल, श्वेत, सफेद एवं श्याम, काला, किंतु एक एक रंग में अनेकों रंगों की आभा झलकती है। इन विविध रंगों एवं उनकी अनुपम शोभा को किस नाम से विभूषित किया जाए। मूल मिलावा के प्रासाद के मध्य में स्थित चबूतरे पर 64 स्तंभों की शोभा देखिए, जहाँ पर परम धाम के विविध रंगों के अनेकों रत्न शोभायमान हैं। इन रंगों के नाम लिए नहीं जा सकते, क्योंकि सभी एक दूसरे से बढ़कर सुंदर हैं। मैं तो इन रत्नों के नाम ले लेता, किंतु इनके नाम ही अनेक हो जाते हैं। इन रत्नों तथा धातुओं के नाम के बिना मात्र रंगों का वर्णन करना जीवा के द्वारा संभव ही नहीं है। ये सभी रंग एक ही रस दिव्य प्रकाश के हैं, किंतु वे विभिन्न रंगों में प्रकाशित होते हैं। इन रंगों तथा रत्नों की शोभा शब्दों में तभी व्यक्त की जा सकती जब इनकी कोई सीमा हो, किंतु परम धाम की यह विविधता ब्रह्मात्माओं के हृदय में अंकित हो जाए, इसलिए मैंने विविध प्रकार के इनका उल्लेख किया है। अन्यथा श्री राजा जी के इस नित्य शाश्वत एवं अखंड परम धाम के इन रत्नों एवं रंगों की व्याख्या कैसे हो सकती है। परम धाम में धातु, रत्न, रेशम तथा रंग न कभी पुराने होते हैं और न ही नवीन होते हैं। वे तो सदा शाश्वत एक रूप हैं। जब कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं होती तो उसे किस नए नाम से विभूषित किया जाए। स्वर्ण, रत्न या अन्य जो कुछ हैं वे सभी इसी भूमि में उत्पन्न होते हैं। जब परम धाम में कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं होती तो फिर उसके नष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए परम धाम के स्तंभ तथा अन्य सामग्री शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं होती। ब्रह्मात्माएं इस पर विवेक पूर्वक विचार कर सकती हैं। परम धाम की इस वाणी अथवा तारतम वाणी पर विचार कर देखेंगे तभी हृदय प्रकाशित होगा। यद्यपि इस नश्वर संसार के नाम तथा उदाहरण अनित्य हैं, तथापि परम धाम की नित्य वस्तुओं के लिए इनका उदाहरण देना पड़ता है। इस नश्वर जगत की अनित्य ज्योति को देखकर वैकुंठ के अधिक प्रकाश की कल्पना की जा सकती है। अक्षर धाम के स्वामी अक्षर ब्रह्म ऐसे अधिक वैकुंठ लोगों को पल मात्र में बनाकर मिटा सकते हैं। इसीलिए नश्वर जगत वैकुंठ तथा अक्षर धाम के प्रकाश को देखकर दिव्य परम धाम के अलौकिक प्रकाश का अनुभव करना चाहिए। जब इस प्रकार चिंतन करने लगेंगे तब आत्मा को थोड़ी सी आनंद की अनुभूति हो सकेंगी।
अन्यथा परम धाम के एकांत स्थल मूल मिलावा के लिए दूसरे उदाहरण का कोई विकल्प भी तो नहीं है। जब अक्षरधाम की दिव्य भूमि के एक कण मात्र के समक्ष भी करोड़ों सूर्य का प्रकाश निस्तेज हो सकता है, तो फिर उस दिव्य भूमिका के रत्नों के दिव्य तेज के लिए कौन सी उपमा दी जाए। अक्षरधाम के विषय में रसूल मोहम्मद ने ऐसा उल्लेख किया है, जिब्रील फरिश्ता इससे आगे किसी भी प्रकार नहीं जा सका। वस्तुतः वह दिव्य परम धाम में कैसे पहुंच सकता है? वहां पर जाते हुए उसके पंख जलते हैं। हे ब्रह्मात्माओं, धामधनी के इस तेजोमय परम धाम की स्थिति को देखो, जहां पर प्रवेश करते हुए जिब्रील फरिश्ता के पंख जलने लगते हैं। यद्यपि इसके समान अन्य कोई देवदूत नहीं है। रसूल मोहम्मद को साक्षात्कार हुआ, तभी उन्होंने इस दिव्य परम धाम का थोड़ा सा उल्लेख किया। ब्रह्मात्माओं के द्वारा अभी इसीलिए इसका वर्णन हो रहा है कि उनका मूल शरीर अखंड परम धाम में ही है। धामधनी ने इन ब्रह्मात्माओं को अपनी अंगना समझकर उनके हृदय को अपना धाम बनाया है। जब अक्षरातीत धनी की पूर्ण पहचान की ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ, तभी इन ब्रह्मात्माओं को साक्षात्कार हुआ। इस दिव्य परम धाम के मूल मिलावा में प्रियतम धनी एवं उनकी अंगनाएं श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माएं विराजमान है। धामधनी की इस अद्वैत भूमिका का वर्णन कैसे किया जाए? हे ब्रह्मात्माओं, तारतम ज्ञान के द्वारा विचार कर परम धाम की इस विशेषताओं को हृदयंगम करो। तुम्हारे लिए ही इस ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ है, इसलिए तुम परम धाम के दिव्य प्रकाश को देखो। तुम्हारे लिए इस ब्रह्म ज्ञान का अवतरण इसी कारण हुआ है कि तुम्हारा संबंध अद्वैत परम धाम के मूल मिलावा से है। इसलिए अहर्निश इसका चिंतन करते रहो। यहीं पर बैठाकर धामधनी तुम्हें यह खेल दिखा रहे हैं। अब मूल मिलावा के इस 64 स्तंभों की गणना करो, जिसके मध्य में चारों ओर 4 द्वार हैं। इन रत्न जड़ित स्तंभों की रंगों का नाम तभी बताया जा सकता है जब इनके प्रकाश से कोई स्थान खाली दिखाई देता हो। इस मूल मिलावा में 10 दिशाओं में ऊपर नीचे सर्वत्र दिव्य प्रकाश का सागर ही तरंगित हो रहा है। इस दिव्य भूमिका में ऐसा उज्जवल प्रकाश है कि वहां के एक कण का प्रकाश भी करोड़ों सूर्यों के प्रकाश को निस्तेज कर सकता है। मूल मिलावा के ऊपर टंगा हुआ तंदवा तथा नीचे बिछा हुआ कालीन, तकिए आदि सभी प्रकाश पुंज की भांति चमकते हैं। जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर सर्वत्र ज्योतिर्मय किरणों की अपार लहरें उठ रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। रत्नों की 2 स्तंभों के बीच में प्रकाश के अतिरिक्त अन्य कोई रिक्त स्थान नहीं है। दोनों स्तंभों के बीच का प्रकाश ही दीवार की भांति प्रतीत होता है। इस रत्नों के रंगों की शोभा किन शब्दों में व्यक्त की जाए? 2 स्तंभों के मध्य में यदि कोई स्थान खाली भी होगा तो वहां पर भी दोनों स्तंभों के रत्नों का प्रकाश परस्पर स्पर्धा करता हुआ होगा, जिससे वहां पर और अधिक प्रकाश दिखाई देगा। इस प्रकार दोनों स्तंभों का प्रकाश परस्पर एक दूसरे को आकृष्ट करता हुआ एकाकार हो जाता है, जिससे दोनों स्तंभों के मध्य का खाली स्थान 2 गुना प्रकाशित होता है। यहाँ पर उठती हुई रंगमय किरणों की गणना नहीं हो सकती है। यहाँ पर भूमि से लेकर आकाश तक जल, तेज, वायु आदि सभी आत्मा की भांति स्वयं प्रकाशमान तथा चैतन्य स्वरूप हैं। ब्रह्म आत्माएं तो स्वयं धामधनी के अंग स्वरूपा हैं। यहाँ के पशु पंछी तथा वृक्ष आदि ब्रह्मात्माओं के समान स्वयं प्रकाशमान एवं चैतन्य स्वरूप हैं। धामधनी की इस अद्वैत भूमिका में
चैतन्य के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य कुछ भी नहीं है। यदि अन्य कुछ भी है तो वह श्री राधा जी के आदेश का ही चमत्कार है। उसके इसी अद्वैत भूमिका में ब्रह्मात्माओं को नश्वर जगत का खेल दिखाया, अन्यथा अद्वैत भूमिका में नश्वरता होती ही नहीं है। परम धाम की सभी सामग्रियां धामधनी के अद्वैत स्वरूप के अंतर्गत ही आती हैं। अद्वैत के अतिरिक्त वहाँ पर अन्य कुछ भी नहीं है। यह मूल मिलावा धामधनी के ही प्रकाश से परिपूर्ण है। यहाँ का भवन तथा उस पर बिछी हुई कालीन आदि सभी सामग्री धामधनी के ही प्रकाश से परिपूर्ण है। चबूतरे के ऊपर सुशोभित चंदवा तथा उसमें लगी हुई झालरें सभी धामधनी के ही प्रकाश से प्रकाशमय हैं। इसके नीचे चबूतरे पर बिछी हुई कालीन भी उसी प्रकाश से ओतप्रोत हैं। जहाँ भी देखते हैं सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त दिखाई देता है। ब्रह्मात्माएं इस प्रकाशमय चबूतरे की कटहरे के अंदर पूर्ण रूप से भरकर बैठती हैं। यहाँ के स्तंभ तथा तकिए आदि भी प्रकाशमय हैं। प्रकाश के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य कुछ नहीं है। चबूतरे के मध्य में प्रकाशमय सिंहासन शोभायमान है। इसमें युगल स्वरूप श्री राधे श्यामा जी विराजमान हैं। चारों ओर ब्रह्म आत्माएं विराजमान है। उनके दिव्य प्रकाश की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। उनके दिव्य स्वरूप प्रकाशमय हैं। उनके वस्त्र आभूषण तथा उनकी शोभा एवं सुंदरता सभी प्रकाशमय हैं, जिनसे चारों ओर प्रकाश फैलता है। उनके गुण, अंग, इंद्रियां, वाणी, वचन आदि सभी प्रकाशमय हैं। उनके दिव्य विग्रह एवं स्वभाव भी प्रकाश से परिपूर्ण हैं। साथ ही उनका कथन तथा श्रवण भी